स्टार्ट। दोस्तों आज जो है यानी गतिज ऊर्जा निकालने के लिए मैंने बताया था, पीछे 2 वीडियो में बता चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर के जरूर देख लीजिए। और आज जो ये वीडियो हमारा होने वाला है ये गतिज ऊर्जा के लिए लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। और इसके बाद हम अगला फॉर्मूला बताएंगे जो कि स्थितिज ऊर्जा पर आधारित होगा, ठीक है। तो आज जो हमारा लास्ट वीडियो है उसके लिए हम 5 क्वेश्चन लाए हैं सिलेक्ट करके। अगले से जो क्वेश्चन होगा उसमें हम फिर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि m द्रव्यमान की अगर कोई वस्तु है, जो आपको मैंने थ्योरी बताया था 1-2 लाइन की, कि कोई वस्तु यदि m द्रव्यमान की है, यानी m का मतलब क्या है, वस्तु का मास है, ठीक है। और वो v चाल से गतिशील है, यानी वेलोसिटी, यानी उसका वेग, यानी v वेग के साथ वह गतिशील है। तो गतिज ऊर्जा के लिए मैंने आपको एक ही फार्मूला बताया था कि K बराबर 1/2 mv² होता है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है आप इसी फार्मूला से निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, चाहे जहाँ भी दिया हो, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है हम शुरू करते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन सामने में दिख रहा होगा। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग से दुगुना हो जाता है तब इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है। तो n का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा टिपिकल जरूर है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझिए। हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है, यानी K बराबर जो 1/2 mv² होता है, ठीक है। इतना तक कहीं आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि यदि उसका प्रारंभिक वेग दुगुना हो जाता है, यानी उसका v जो है, यानी जब v का मान जो है यानी 2v हो जाता है, ठीक है। जब वेग जो है दोगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा n गुनी हो जाती है, यानी ये जो है ये n गुनी हो जाती है। और ये वेग है क्या, ये 2v हो जाता है, v से 2v हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको v से 2v करते हैं और गतिज ऊर्जा को n गुनी करते हैं। तो n गुनी हो जाती है तो हम इसको n से गुना कर देंगे, ठीक है। गतिज ऊर्जा को n से गुना कर दिया हमने, n गुनी हो जाती है। इसमें सवाल में ही कह रहा है आगे है 1/2 m × v का मान जो है 2v हो जा रहा है। तो यहाँ पर आप 2v डाल दीजिए, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सवाल में ही कह रहा है कि यदि वेग दोगुना हो जाता है तो गतिज ऊर्जा n गुनी हो जाती है। तो वेग को हमने क्या किया, दोगुना कर दिया है और गतिज ऊर्जा n गुनी कर दिया, ठीक है। यहाँ से आगे आप क्या करेंगे, देखिए इसको इसी सेम रखना है, यानी n × k यानी गतिज ऊर्जा, ठीक है। और 1/2 इंटू यानी m का m रहेगा, ठीक है। यानी 2 का यानी स्क्वायर करेंगे तो 4 mv² हो जाएगा ये, ठीक है। ये 4 mv² हो गया। आप इसको यानी सीधा कर लीजिए थोड़ा सा, यानी n × k यानी गतिज ऊर्जा बराबर इसको 4 कर लीजिए इधर और गुना 1/2 mv² कर लीजिए, ठीक है। हमने इसको थोड़ा सा सजा करके लिख दिया है। अब आप जानते हैं कि k बराबर जो है 1/2 mv² होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप n को और k को बिल्कुल ऐसी मल्टीपल में रहने दीजिए सेम, और 4 × 1/2 mv² का मान जो है k होता है। हमने से यहाँ से उठा लिया, यानी 1/2 mv² की जगह पर k लिख दिया, ठीक है। अब देखिए कि बराबर के दोनों साइड में k जो है यानी काइनेटिक एनर्जी दोनों साइड मिल रहा है, हमने उसको काट दिया। तो यहाँ पर देखिए सामने आपको क्या आ रहा है, यानी यहाँ पर n बच रहा है और इधर क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। यानी n का मान कितना बच रहा है, तो 4 बच रहा है। आप फिर से आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए कि कह रहा है कि यदि वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग से दोगुना कर दिया जाता है, तो पहले उसका वेग क्या था, v था, हमने इसको क्या कर दिया, 2v कर दिया। तो गतिज ऊर्जा जो है उसकी n गुनी हो जाती है, यानी ये गतिज ऊर्जा है ये कितना गुनी होती है, n गुनी हो जाती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो है इसका वेग दोगुना कर दिया और गतिज ऊर्जा को n गुनी कर दिया, ठीक है। और यहाँ से सामने करके काट कूट के निकाल दिया, यानी n का मान जो है क्या होगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि लास्ट में n का मान क्या होगा, तो n का मान जो है 4 होगा, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। और जो ये आंसर दिया हुआ है ये ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है, n का मान 4। एक बार फिर से समझ लीजिए, थोड़ा सा टिपिकल जरूर है लेकिन ज़्यादा कठिन भी नहीं है। k बराबर 1/2 mv² होता है, हम जानते हैं कि ऐसा होता है, हमने लिखा है यहाँ पर सामने। और कह रहा है कि वेग दोगुना होता है तो गतिज ऊर्जा n गुनी होती है। तो वेग को हमने दोगुना कर दिया, गतिज ऊर्जा n गुनी हो गई, ठीक है। इसको हमने सीधा कर दिया, काट कूट के आंसर 4 निकल गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये मैंने कल भी बताया था, सिर्फ यानी इसका यूनिट चेंज है जो आपको सामने यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है यानी m का मान 30 kg दिया हुआ है, ठीक है। m का मान कितना दिया हुआ है, 30 किलोग्राम दिया हुआ है। kg का मतलब होता है किलोग्राम, ठीक है। तथा वस्तु का वेग यानी v का मान जो है 5 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 5 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है,
ठीक है, 5 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। कह रहा है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा निकालिए, यानी के ई बराबर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वाट। ठीक है, हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर जो होता है 1/2 mv² होता है। इस पर बैठा दीजिए 1/2 इंटू एम का मान कितना हो गया, यहाँ पर एम का मान 30 हो गया, यानी वी का मान कितना है 5 इंटू 5 है, 2 से काट दीजिए, 15 बाद में कट जाएगा। ठीक है, 5 को गुना करेंगे 25 और इसको 15 से गुना कर दीजिए, 25 पंचे 125 और 25 से कम 25, 5 5 2 7, यानी कितना हो गया 375 हो गया। ठीक है, 375 क्या हो गया, जूल हो गया। ये 375 जूल आ गया गतिज ऊर्जा का मान, यानी फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारी वो 375 जूल आ गया, जो कि आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है यानी 11/10/2018 थर्ड शिफ्ट में आया हुआ ग्रुप डी का है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है 375 जूल। बिल्कुल आसान है, इससे पहले भी मैंने बता दिया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है कि यहाँ पर सामने आपको दिख रहा होगा, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है 20 किलोग्राम है, यानी एम का मान कितना है 20 किलोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और कह रहा है कि वो 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है, यानी वी का मान जो है 6 मीटर प्रति सेकंड है। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं एक भी क्वेश्चन अपने मन से नहीं लाता हूँ, ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, वहाँ से उठा के लाता हूँ, और आपको यहाँ पर नीचे में दिखता भी है कि ये कहाँ कहाँ पर पूछा गया है। तो आपको ये लगता होगा कि मैंने अपने मन से क्वेश्चन लाया, तो मैं कहीं अपने घर से नहीं लाता क्वेश्चन, सब बुक से ही ले आए थे, और ये कहीं ना कहीं पूछे ही गए हैं, ग्रुप डी एलपी जहाँ भी पूछे गए हैं उसी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा। यही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, मैं इसलिए बार बार कराता हूँ कि ताकि आपको याद ही हो जाए, आप वहाँ पर इतना करने नहीं लग जाओगे, सीधे आंसर निकाल दोगे 1 सेकेंड में। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर जो है 1/2 mv² होता है। तो 1/2 और m का मान कितना हो गया 20 है यहाँ पर दिया हुआ, और v का मान जो है 6 इंटू 6 दिया हुआ है, 2 से काट दीजिए 10 हो गया, यानी 36 और 2 के 360 जूल सही आंसर हो गया। ठीक है, 360 जूल जो है आपको किसमें, देखिए यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा ही मिस्टेक है, एक में ए में जो है 3600 जूल दिया हुआ है और ऑप्शन बी में जो है 360 जूल दिया हुआ है, बस 1 0 अगर गलती से देखने में मिस्टेक हो गया तो 1 नंबर हमारा चला जाएगा। ठीक है, लेकिन हम मिस्टेक नहीं होने देंगे, आपको पहले ही इंडिकेट कर देते हैं कि ये इसमें ऑप्शन नंबर बी में जो है 360 जूल दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे जो है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, सामने आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। जो चौथा क्वेश्चन है आपको कह रहा है इसमें कि 11 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, यानी एम का मान जो है वह 11 किलोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और वह वस्तु जो है 5 मीटर प्रति सेकंड की गतिशील है, यानी 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से क्या है, गतिशील है। ठीक है, तो इसमें निहित गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, यानी के ई बराबर निकालना है हमको। तो के ई बराबर क्या होता है 1/2 mv² होता है, यानी 1/2 और m का मान कितना हो गया, यहाँ पर 11 हो गया, और v का मान कितना है 5 इंटू 5 हो गया। ठीक है, ऊपर वाले सभी को गुना कर दीजिए आप, 5 25, इसको 11 से गुना करेंगे 25 25। ठीक है, यानी हो गया आपका कितना 5 5 2 7, 275 हो गया, 275/2 हो गया। ठीक है, अब इसमें 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। ठीक है, यानी 137.5 जूल जो है आपका सही जवाब आएगा। तो देखिए 137.5 जूल भी दिया हुआ है ऑप्शन में, और 137.5 मीटर प्रति सेकंड भी दिया हुआ है। तो आपको सही से देख के मानना है कि क्योंकि गतिज ऊर्जा या फिर ऊर्जा का तो यानी मात्रा ही होता है जूल, इसलिए हम देख के मानेंगे। जो जूल वाला ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है जूल। 137.5 जूल जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, जो सामने दिख रहा है आपको। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, यानी m का मान इसमें दिया हुआ है 10 किलोग्राम। ठीक है, और v का मान यानी 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है, यानी v का मान क्या है 2 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, 2 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसके गतिज ऊर्जा पूछ रहा है कि गतिज ऊर्जा क्या होगा। बिल्कुल सिंपल है, निकाल लीजिए 1/2 mv² लगाइए, 1/2 इंटू m का मान कितना है 10, इंटू v का मान कितना है 2 इंटू 2, 2 से 2 काट दीजिए, यानी 10 दूना क्या हो गया 20 जूल सही जवाब हो जाएगा, जो कि देखिए आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन था मेरा, और उसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये फार्मूला समझ गए होंगे, और ये फार्मूला जो है सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप एएलपी के एग्जाम दो
आप ग्रुप डी के एग्जाम दो। एनटीपीसी में अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें मैंने देखा कि न्यूमेरिकल नहीं पूछा है, ठीक है। मैं मानता हूँ कि एनटीपीसी में नहीं पूछता है, लेकिन यदि आपको ग्रुप डी की जॉब चाहिए, एलपी की जॉब चाहिए, तो न्यूमेरिकल तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और वो कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, जो भी फार्मूला है हम आपको एक एक करके करा देंगे। तो अगली जो वीडियो आएगी वो हमारा जो है स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए आएगी, यानी P इक्वल टू जो mgh होता है फार्मूला आपको मालूम होगा, जो P बराबर mgh वाला जो फार्मूला होता है इस पर आएगा। अगला जो न्यूमेरिकल होगा वो इसी पर आएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग जरूर देखिए और जुड़े रहिए हमसे, और अच्छा लगता है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।